माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 10वीं एवं 12वीं के पाठ्यक्रम में कटौती की है एवं कटौती किए गए पाठ्यक्रम के आधार पर इसका एक ब्लूप्रिंट भी तैयार किया है, जिसके आधार पर वार्षिक परीक्षाएं ली जाएंगी। अब प्रश्न आता है कि हम अपनी साला के छात्रों की कैसी तैयारी कराएं जिससे हमारी साला का परीक्षा परिणाम 100% आए। जी हाँ, नमस्कार, मैं जय डहरिया और आज हम देखेंगे कि हम अपनी साला में छात्रों की कैसी तैयारी कराएं जिससे हमारी साला का परीक्षा परिणाम 100% आ सके। मेरे मार्गदर्शक प्रचार आदरणीय श्री दीपक हलवे जी ने बताया कि शिक्षक अपने छात्रों की सफलता के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन फर्क पड़ता है कि हम किस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। यदि एक सही दिशा में हम प्रयास करें तो निश्चित रूप से हम अपने छात्रों को सफलता दिला पाएंगे, साथ ही अपनी साला का परीक्षा परिणाम 100% हम ला सकते हैं। साथ ही आपने बताया कि प्रश्न पत्र कैसा आएगा, इसके क्या निर्देश हैं, इस संबंध में भी छात्रों को पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है, तभी छात्र अपनी तैयारी एक सही दिशा में कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि अपनी साला का 100% परीक्षा परिणाम लाने के लिए और अपने छात्रों को सफल करने के लिए हम कैसी तैयारी कर सकते हैं। देखते हैं स्क्रीन पर। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी करने से पूर्व छात्रों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी होना बहुत जरूरी है, जैसे कितने पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो कितने अंकों के होंगे। जैसा कि हमें पता है, माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा बोर्ड परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में कटौती की गई है। अब शेष बचे हुए पाठ्यक्रम से ही बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कितने पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप रिड्यूस हुए सिलेबस को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। एमपी बोर्ड की वेबसाइट में एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, सर्कुलर ऑर्डर। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जहां पर काफी सारे ऑप्शन हमें दिखाई देंगे। इसमें से जो पाठ्यक्रम कटौती की गई है वो भी हमें इसमें प्राप्त हो जाएगा। आप देख सकते हैं रिड्यूस सिलेबस क्लास 10th और यहाँ पर रिड्यूस सिलेबस क्लास 12th, दोनों कक्षाओं का यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। आप इसे ओपन करके देख सकते हैं कि अब कितने पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके पश्चात प्रश्नों के प्रकार और अंकों का विभाजन भी हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट में कक्षावार ब्लूप्रिंट भी अपलोड कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं ब्लूप्रिंट क्लास 10th और ब्लूप्रिंट क्लास 12th, दोनों कक्षाओं का यहाँ पर ब्लूप्रिंट दिया गया है। हम एक ब्लूप्रिंट को ओपन करके देखते हैं क्लास 10th का। आप स्क्रीन पर कक्षा 10वीं का ब्लूप्रिंट देख रहे हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। जिसमें एक निर्देश दिया गया है, हाई स्कूल परीक्षा हेतु नियमित एवं स्वाध्यायी छात्रों के लिए प्रश्न पत्र का निर्माण 100 अंकों का ही होगा एवं केवल नियमित छात्रों हेतु तालिका में दर्शाए अनुसार 100 अंक का 80% अधिवार अंक सूची में प्रदर्शित किया जाएगा। अर्थात 20 अंक जो है वो प्रोजेक्ट वर्क के इसमें ऐड किए जाएंगे। अब इसमें हम देखते हैं प्रश्नों के प्रकार की, कैसे प्रश्न इसमें आएंगे। यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रायोगिक विषयों के मूल्यांकन के संबंध में भी निर्देश दिए गए हैं। पूर्व में सैद्धांतिक अंक 75 अंक के होते थे, वहीं प्रायोगिक के 25 अंक निर्धारित किए गए थे, जबकि संशोधित व्यवस्था के अनुसार अब सैद्धांतिक 70 अंक और प्रायोगिक 30 अंक के होंगे। इसमें आगे हम और चेक करते हैं कि प्रश्नों के प्रकार कैसे होंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कक्षा 10वीं का ब्लूप्रिंट हमें दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कक्षा 10वीं हिंदी विशिष्ट। अब इसमें इकाईवार विवरण दिया गया है, साथ ही इसमें प्रश्नों के प्रकार भी दिए गए हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यूनिट लिखी हुई है, साथ में यहाँ पर प्रश्नों का विवरण दिया गया है। इस यूनिट से कुल 27 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि एक अंक के कुल 5 प्रश्न इस यूनिट से पूछे जाएंगे, 2 अंक के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 अंक का कोई भी प्रश्न नहीं है, वहीं 4 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार कुल 8 प्रश्न इस यूनिट से पूछे जाएंगे। इसी प्रकार सभी यूनिट का इसमें विवरण दे दिया गया है। अब हम थोड़ा और नीचे देखते हैं। इसमें प्रश्नों के प्रकार दिए गए हैं। इसमें निर्देश दिए गए हैं, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसमें आएंगे, जिसके अंतर्गत रिक्त स्थानों की पूर्ति, एक वाक्य में उत्तर, मैचिंग, सही विकल्प तथा सत्य असत्य का चयन आदि के प्रश्न होंगे। इस प्रकार कुल 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 25 अंक के होंगे।
अब इसमें हम देखेंगे कि प्रश्न क्रमांक 6 से 28 तक इसमें प्रश्नों के प्रकार दिए गए हैं, जिसमें पहला प्रकार अति लघुत्तरी प्रश्न जो कि 2 अंक के होंगे और जिनके लिए शब्दों की जो सीमा है वो 30 शब्द अधिकतम होगी। ऐसे प्रश्नों में छात्र अक्सर बहुत ज्यादा शब्दों में अपना उत्तर लिखते हैं, जिससे अन्य प्रश्नों के लिए छात्रों के पास में समय कम पड़ जाता है। तो हमें बताना होगा कि जितने निर्देश दिए गए हैं हमें उनका पालन करना है। यदि 30 शब्द बोला गया है तो हम प्रयास करें कि 30 शब्द में ही अपना उत्तर हम लिखें। इसी प्रकार 3 अंक के प्रश्नों में भी शब्दों की सीमा दी गई है, जिसमें हम उत्तर लगभग 75 शब्द में दे सकते हैं। इसमें हम देखेंगे कि सभी प्रकार के प्रश्नों का इसमें विवरण दिया गया है, तो इस विवरण को छात्रों को पता होना बहुत जरूरी है। साथ ही इसमें कठिनाई स्तर का प्रतिशत भी दिया गया है। इसमें हम देखेंगे आगे कि सभी विषयों की हमें ब्लूप्रिंट देखने के लिए मिल जाएगा। छात्र अपना प्रश्न पत्र कैसे हल करें, इसमें डेमो के लिए हम टॉपर छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएं भी दिखा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर टॉपर छात्र की उत्तर पुस्तिका है कक्षा 10वीं हिंदी विषय की। तो इसमें हम दिखा सकते हैं कि छात्र ने अपना प्रश्न पत्र कैसे हल किया जिससे मैक्सिमम अंक इन्हें प्राप्त हुए। आप कक्षा 10वीं और 12वीं के टॉपर स्टूडेंट की उत्तर पुस्तिका माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही इन उत्तर पुस्तिकाओं के डाउनलोड की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जिस पर क्लिक करके आप सीधे उत्तर पुस्तिकाओं को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इन आंसर कॉपियों को दिखाकर हम स्टूडेंट को समझा सकते हैं कि हम परीक्षाओं में कैसे अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट्स कर अपने सुझाव जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।